लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को समाप्त हुआ। मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल मतदान होने के बाद अब मुंबई जा चुके हैं। 26 अप्रैल को चुनाव हुआ और इस वक्त अब वे मुंबई में हैं। मेरठ छोड़ चुके हैं। मेरठ के कैंट क्षेत्र के सर्कुलर रोड पर जिस सहरावत हाउस में अरुण गोविल लोकसभा चुनाव के दौरान रुके थे वो अब खाली है। अरुण गोविल अपनी पत्नी श्रीलेखा के साथ 27 अप्रैल की सुबह ही मुंबई लौट गए। वहां कुछ जरूरी काम है ऐसा बताते हुए अरुण गोविल मेरठ से चले गए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में राहुल गांधी और हेमा मालिनी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 लोकसभा सीटों पर ये दूसरे चरण का मतदान होना था। बता दें कि केरल में सभी 20 सीटें, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ। मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए भी मतदान हुआ, लेकिन अब वो मेरठ से जा चुके हैं। मतदान से पहले क्या कुछ बोले थे, जरा वो वीडियो देखिए। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पला बड़ा, मेरी परवरिश यहाँ हुई, मैंने स्टडीज़ यहाँ से की, तो मैं बाहरी कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता ये बात। आप हर जगह जाते हो, कुछ ना कुछ बोलते जरूर हो, रावण पे या राम जी पे। जी जी जी, कुछ बोलो। हाँ, लोगों का मन करता है कि मैं कुछ बोलूँ। कुछ बोल के सुना दो हमारी आम जनता के लिए। अब डायलॉग यहाँ बोलूँ ANI पर। श्री राम ने रावण से कहा था, रावण भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है, और इसी का नाम है दुर्दशा। क्या उम्मीद है आपको इलेक्शन पे अपने लिए? नहीं, पूरी उम्मीद है 100%।